करवा चौथ की हार्दिक शुभकामना आपको। और उससे पहले राधे राधे और स्वागत है मेरे चैनल पे आपका। तो यहाँ पे देखिए मेरी मेहंदी लगा रही है आशा, और बहुत ही ये ट्रेंडिंग मेहंदी है और इसकी वीडियो आपको देखनी है तो जाके मेरे चैनल पर ज़रूर जाके देखिए कि कितनी इजी तरीके से मेहंदी लगाई हुई है। और आप ही इसको अगले मतलब इस साल तो नहीं लेकिन अगले साल तो करवा चौथ में लगा ही सकती है। और यहाँ पे हम दोनों हो गए हैं रेडी। हम दोनों में ये खूबी है कि हम दोनों एक दूसरे को ज़रूर पूछते हैं कि बताओ मेरे क्या कमी है या कैसा है। तो ये तो मेरा हम लोगों का फाइनल लुक दिखाने की कोशिश कर रहे थे हम लोग। वैसे अब यहाँ पे हो गई है पूजा स्टार्ट। तो पूजा स्टार्ट हो गई है और पूजा तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरे घर में मेरी सास उस मतलब सास की सास भी नहीं रहती थी करवा चौथ। लेकिन हम लोग ना जब से ये सोशल मीडिया हुआ ना, कहते हैं कि सोशल मीडिया तो बहुत मतलब हर तीज त्यौहार लोग बारे में जानने लगे हैं। इस और ये सोचे एक दिली तमन्ना थी कि हम लोग भी करवा चौथ में पति को देखेंगे। तो ये सब भी थी, लेकिन हम लोग डर के नाते कर नहीं रहे थे। लेकिन 3 साल ही हम लोग का स्टार्ट हुआ है। और मैं बोलती हूँ ना, जिनके घर भी नहीं होता है कोई भी व्रत, एक करवा चौथ ही नहीं कोई भी व्रत, उनको अगर मन कर रहा, मन में श्रद्धा है, विश्वास है भोलेनाथ पे, तो आप जरूर करें। और मैं तो भाई अपनी डेली चर्या बता रही हूँ कि मैं करवा चौथ के दिन 3 बजे सुबह उठ के सरगई खाती हूँ और सारी चीज़ें करवा माता पे समर्पित करती हूँ। और कोई भी देवी देवता ऐसे नहीं कि आप दिल से पूजा करें, दिल से उनको मनाएं तो वो साथ नहीं देते। और करवा माता है ही कि वो ज़रूर साथ देती हैं, हमारी दिल की बातों को समझती हैं। तो चलिए आइए हम लोग कथा स्टार्ट करते हैं। तो कथा में तो यही है कि बहुत समय पहले की बात है कि साहूकार के 7 बेटे और उसकी एक बहन कारवा थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वो पहले उसे खाना खिलाते थे, बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल मायके गई। शाम को भाई जब अपने व्यापार व्यवसाय बंद कराए तो उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी खाना खाने बैठे अपनी बहन से खाना खाने का आग्रह किया, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है, वो खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर ही, उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी नहीं निकला, इसीलिए वो भूखे प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे पहले छोटे भाई अपनी बहन की हालत नहीं देखी जाती और वहीं दूर पीपल के पेड़ पे एक दीपक जलाकर चलनी को ओर से रख देता है। दूर से देखने पे वो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन से बताता कि चांद निकल आया, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन तो खुशी के मारे सीढ़िया पे चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वो पहला दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है और उसकी छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसके बाल निकल आते हैं, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करते तो उसके पति की मृत्यु हो जाते समाचार उसे मिलता और वो बौखला जाती है। सच्चाई जानने के बाद कारवा निश्चय कर लेती अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व का उन्हें पूर्व जीवन दिलाकर ही रहेगी। वो पूरे 1 साल तक अपने पति का शव के पास बैठी रही और उसका देखभाल करती रही, उसके ऊपर उगने वाले सुई नुमा घास को एकत्रित करती जाती। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता। उसकी अब सभी भाभियां करवा चौथ को व्रत रखती हैं और अपनी भाभीियों का आशीर्वाद लेने आती है। वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे अपनी सुई सुहागन बना दो, ऐसे आग्रह करते हैं। लेकिन हर बार अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती हैं। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती तो करवा उससे भी यह बात दोहराती। यह भाभी उसे बताती चूंकि उसके सबसे छोटे भाई की वजह से ही उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वो तुम्हारी पति को जीवित कर सके। इसीलिए जब वो आए तो उसे तुम हाथ पकड़ लेना और वो तुम्हारे पति को जिंदा ना कर सके, वो छोड़ देना। और ये ऐसा कहकर वो चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है अथवा कारवा उससे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन जब वो टाल मटोल करती है तो उसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपनी सुहाग की जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती खचोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीर कर उसमें अमृत करके उसके पति के मुंह में डाल देती है। कारवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से कारवा का अपना सुहाग वापस मिल गया। यही और कहानी और 2-3 कहानियाँ, लेकिन एक ही वीडियो में नहीं हो पाती। और यहाँ पे हम लोग ने ना पहले आपने वीडियो में देखा ही होगा कि पहले चंद्रमा को देखते हैं, उसके बाद अपने पति को, यहाँ पे छोटी अपने पति को देख रही हैं और चांद को देख के उसके बाद उनकी पूजा की, आरती की, और उसके बाद मैं अपने पति को करूँगी। और उसके बाद
उसके बाद में जो वो कुश और जो बरनी की बोलते हैं, उसी का जो टोइया में जल लिया रहता है, जो कारवा की तरह मिट्टी में दिखी रहती है, उसका क्या कहते हैं, कारवा ही बोलते हैं। वो लेके वो मुझे जल के अर्घ्य देंगी और मैं उनको दूंगी, जो गोल गोल राउंड में पहले ही मैंने वीडियो में डाल दिया है। वो आप देखे होंगे कि आंचल में रख के 4 राउंड लगाना रहता है। जहाँ पे आप पूजा कर रही हैं उसी को आंचल में लेके और ये सिन्होरा, जो कि शादी में जो सिन्होरा चढ़ी होती है ना, तो वही सिन्होरा लेके और जो कुश या उसको बरनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें लगती है, 4 पीस लेके और ये आंचल में रख के मैं गोल गोल राउंड घूमूंगी। तो आशा पहले मुझे अर्घ्य मतलब जल डालेंगी आंचल में थोड़ा सा, फिर 1 राउंड घूमूंगी, तो फिर 1-2 बार मतलब इसी तरह 4 राउंड मैं घूमती हूँ और 4 राउंड वो घूमती है, और इसी तरह हमारी पूजा हो जाती है संपन्न। और यहाँ पे मैंने डाल दिया अपना वीडियो, क्योंकि मैं अब चांद दे के डाल रही हूँ, और हम लोग उतने भी एक्सपर्ट नहीं है कि कहाँ से कौन वीडियो डालनी है, लेकिन जितनी समझ में आती है एक यादगार के लिए हम लोग डालते हैं और मैं डालती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं कर रही हूँ पतिदेव की पूजा, और चांद निकल आई है। और ये तो वीडियो भी बनानी थी, क्योंकि आप लोग के साथ शेयर करना था हम लोग को साथ। 8 ही बजे चांदा मामा निकल गए थे, लेकिन हम लोग तो 11:30 बजे तक ही खा पाए थे। बस यहाँ पे पानी जो पेड़ा देख रहे हैं ना, कि पेड़ा उन्होंने खिला दी, उसके बाद तो मतलब वीडियो शूटिंग होना स्टार्ट हो गया था हम लोगों का, तो टाइम तो बहुत लग गया। लेकिन मेरी करवा चौथ करवा माता के वजह से, भोलेनाथ की वजह से बहुत अच्छा बीता। और मैं कहती हूँ मेरे ही तरह आप लोगों का भी माता की कृपा से करवा चौथ अच्छा बीते। जो नहीं करती उनको मैं एक बार और कहती हूँ, मन में श्रद्धा है, विश्वास है, तो आप एक बार ज़रूर देखें। यहाँ पे मेरे और जो मैं ब्लाउज पहनी हुई हूँ या मेरी देवरानी ब्लाउज पहनी हुई है, तो ये सारे कटिंग और स्टिचिंग मैंने अपने चैनल पे डाल रखे हुए हैं। वहाँ पे जाके आप ज़रूर एक बार देखिएगा कि इसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से बताया है। ये वीडियो देख के ही जिनको नहीं आता होगा वो ज़रूर सीख लेंगी। और जब कहते हैं ना कि कोई भी व्रत जब फलित होता है, जब आप व्रत कथा सुन के पूजा करके और बड़ों का आशीर्वाद लो, तो ये हमारी सासू माँ, उनका आशीर्वाद लिया और देवरानी ने भी लिया हुआ। वो अपने पति को पैर छू रही हैं और मैं इनका कर रही हूँ अपने पति का। और बहुत ही उस दिन तो इतना प्यार आता है ना अपने पति से कि क्या ही बोले, क्योंकि सुबह से तो एक बूंद जल का नहीं रहता। वो उस पर से मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे इतने अच्छे सास ससुर मिले हैं। ये मेरे ससुर जी हैं और हम दोनों हस्बैंड वाइफ भी इनका आशीर्वाद ले रहे हैं, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद में ही सारा हम लोग का, वो बोलते हैं ना, सारी चीज़ छुपी हुई है। वो अगर दिल से दें, और यहाँ पे मुझे आशीर्वाद मैं दे रही हूँ अपने देवर जेठानी को कि भाई अगले बार कान्हा भी आए। और यहाँ पे मैंने प्यारी प्यारी सी फ़ोटो आपके साथ शेयर की हुई कि कैसा है ये फ़ोटो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि और कमेंट में राधे राधे लिखिएगा, भूलिएगा मत। क्योंकि इससे क्या होता है, हम लोग मैं तो बहुत मोटिवेट होती हूँ कि हाँ चलिए कुछ तो मतलब पसंद आ रहा आप लोगों को, उसी के अनुसार मैं ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ मेरी फैमिली बहुत ही बेस्ट है। वैसे परिवार आपका भी अच्छा हो, और मैं यही मनाती हूँ जैसे हम लोगों की करवा चौथ अच्छे से बीता, वैसे आप लोग का भी बीते और हमेशा अच्छा ही रहे और खुशहाल रहे ज़िंदगी में सबकी। जय हो। लास्ट में यही बोलूँगी, जय हो करवा माता के। अगले साल भी हम लोग इसी तरह खुशी खुशी करवा चौथ करें और आपके साथ ज़रूर वीडियो शेयर करें। ये एक मनोकामना लेते हुए श्री राधे राधे।